नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम और जरूरी खबर लेकर आया हूं। खासकर अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है या कोई विधवा महिला या दिव्यांग सदस्य है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की साबित होने वाली है, क्योंकि ऐसे नागरिकों के लिए देश भर में कई विशेष पेंशन योजनाएं चलाई जाती है, जिनके तहत हर महीने एक तय राशि उनके खाते में भेजी जाती है। और अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। दोस्तों, जानते ही है कि हमारे देश के लगभग हर राज्य में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाएं चल रही है। इनका मकसद एक ही होता है, उन लोगों को आर्थिक सहारा देना जो किसी कारणवश अब खुद से कमाई नहीं कर सकते, ताकि उन्हें बुढ़ापे में, विधवा अवस्था में या दिव्यांग होने की स्थिति में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। अब तक आपने देखा होगा कि इन योजनाओं में मिलने वाली राशि हर राज्य में अलग अलग होती है। कहीं 400 रुपए मिलते हैं, कहीं 1000 रुपए, तो कहीं 2500 रुपए तक। हर राज्य अपनी सुविधा अनुसार राशि तय करता है। लेकिन अब जो नई जानकारी आई है वह वाकई खुश कर देने वाली है। जल्द ही 3000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन देने की तैयारी चल रही है। और सबसे खास बात यह कि यह राशि सभी को मिलेगी, चाहे वे बुजुर्ग हो, विधवा महिला हो या दिव्यांग साथी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह बदलाव किस राज्य में लागू होगा, कौन कौन इसके पात्र होंगे और लोगों को इसका लाभ कब से मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे विस्तार से देने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपके राज्य में अभी कितनी पेंशन दी जा रही है। अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। दोस्तों, जब केंद्र सरकार कोई नई योजना लागू करती है तो उसका लाभ पूरे देश के लोगों को समान रूप से मिलता है, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान भारत कार्ड, अटल पेंशन योजना या सुकन्या समृद्धि योजना। इनका फायदा हर नागरिक को एक जैसी शर्तों पर दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है राज्य सरकारों की योजनाओं की, तो हालात कुछ अलग नजर आते हैं। यहाँ हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति और नीतियों के हिसाब से पेंशन की राशि तय करता है, जिसके कारण हर राज्य में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की स्थिति एक जैसी नहीं होती। अगर हम दिल्ली का उदाहरण ले तो वहाँ के बुजुर्गों और विधवाओं को 2500 रुपए से 3000 रुपए तक की पेंशन हर महीने दी जाती है। वहीं हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए इस राशि को 3000 से बढ़ाकर 3250 कर दिया है, जो 1 नवंबर से लागू भी हो चुका है। यानी अब हरियाणा के हर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग व्यक्ति को हर महीने 3250 रुपए मिलेंगे। यह वाकई सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी दवाइयों और जरूरी सामान के लिए कुछ आर्थिक राहत जरूर मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जब हम बाकी राज्यों की तरफ देखते हैं तो तस्वीर उतनी अच्छी नहीं दिखती। बिहार में हाल ही में पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए की गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 1100 रुपए में आज कोई बुजुर्ग अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकता है। महंगाई के इस दौर में तो कम से कम 4000 रुपए से 6000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन होनी चाहिए, तभी कोई बुजुर्ग चैन से जी सकता है। उत्तर प्रदेश में अब भी 1000 रुपए, झारखंड में 1000 रुपए, उत्तराखंड में 1200 रुपए, पश्चिम बंगाल में 1000 रुपए, राजस्थान में 700 रुपए से 1000 रुपए और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में तो सिर्फ 600 रुपए प्रतिमाह की पेंशन दी जा रही है। अब आप खुद सोचिए, क्या आज 1000 रुपए में आज किसी इंसान का गुजारा संभव है? आज के समय में यह रकम किसी मदद से ज्यादा मजाक जैसी लगती है। एक आम व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, टैक्स देता है, देश की तरक्की में योगदान देता है, और जब वही व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उसके जीवन के आखिरी पड़ाव में उसे सम्मान और सुरक्षा दे। लेकिन अफसोस, कई राज्यों में अभी भी पेंशन की राशि इतनी कम है कि लोग मजबूरी में दूसरों पर निर्भर रहने को मजबूर है। हरियाणा का 3250 रुपए वाला फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि इससे एक उम्मीद जगी है कि बाकी राज्य भी आगे आएंगे और अपने नागरिकों के लिए पेंशन राशि बढ़ाएंगे। इससे न सिर्फ बुजुर्गों को राहत मिलेगी, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता भी नजर आएगी। अब अगर केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें तो अटल पेंशन योजना, श्रम योगी मानधन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम NPS, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत कार्ड और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अटल पेंशन योजना में मामूली योगदान देकर 60 साल की उम्र के बाद 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। वही श्रम योगी मानधन योजना के तहत मजदूर वर्ग 3000 रुपए प्रतिमाह की निश्चित पेंशन पा सकता है। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए की सहायता दी जाती है और आयुष्मान भारत योजना से हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना देश की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बेहद सराहनीय
सराहनीय कदम है। हालांकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती। गांव-गांव में आज भी बहुत से लोग ऐसी सरकारी योजनाओं से अनजान हैं। नेता वोट मांगने तो हर घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बात लोगों को इन योजनाओं के बारे में बताने की आती है तो कोई आगे नहीं आता। यही वजह है कि करोड़ों गरीब, मजदूर, विधवा और बुजुर्ग आज भी उन सुविधाओं से वंचित है जो उनके हक में है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि बाकी राज्य भी हरियाणा की तरह कदम उठाएं और अपनी पेंशन राशि बढ़ाएं, और इसके लिए हमें और आपको मिलकर आगे आना होगा। हमारा चैनल भारत का नंबर 1 सरकारी योजनाओं से जुड़ा प्लेटफॉर्म होने के नाते हमेशा आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए आपका भी यह फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि यह संदेश हर राज्य और सरकार तक पहुंचे और देश के हर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को उनका हक मिल सके। क्योंकि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग समाज का वह वर्ग है जिनकी मदद करना सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है। इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए मेहनत की है और अब सरकार का फर्ज बनता है कि उन्हें बुढ़ापे में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।